वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग एथनोमेथोलॉजी करेंगे और कल हम लोग एथनोमेथोलॉजी के बारे में चर्चा करते वक्त हमने अंतिम बात ही पीटर बर्जर की थी और पीटर बर्जर ने इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में हमें ये समझाने का प्रयास किया था कि जो वस्तुएं जैसी प्रतीत होती हैं वैसी दिखाई नहीं, जैसी दिखाई देती हैं वैसी वो होती नहीं है। अर्थात किसी भी वास्तविकता को समझना हो, किसी भी सामाजिक घटना को की जानकारी यदि हमें हासिल करनी है तो ऊपरी तौर पर जो उसका आवरण होता है उसको हमें हटाकर देखना चाहिए, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। इसी संदर्भ में हमने लैंडस चर्चिल का भी बात की थी। लैंडस चर्चिल के अनुसार मुख्य रूप से एथनोमेथोलॉजी मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर बल देता है जो कि दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित है, यानी दैनिक अंतःक्रिया जो है वो हमारा अध्ययन विषय होना चाहिए। एथनोमेथोलॉजी के समर्थकों की मान्यता है कि प्रत्येक क्रिया जो कि व्यक्ति द्वारा घटित होती है या समाज में घटित होती है महत्वपूर्ण है, यानी दिन प्रतिदिन की घटनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में हमने बताया था कि एथनोमेथोलॉजी कहीं कहीं हमें सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के करीब दिखाई देती है और इसी बात को फिर गारफिंकल ने बहुत पुख्ता तरीके से कहा है कि एथनोमेथोलॉजी अब एक नारे के रूप में हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि अब ये माना जाने लगा है कि व्यक्ति का इस दिशा में अध्ययन करना बहुत जरूरी है जहाँ पर दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ को हम समझ सकें। मुख्यतया व्यवहारिक गतिविधियों को समझने के लिए सामान्य ज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है और एथनोमेथोलॉजी इसी बात का अध्ययन करती है। और इसी बात को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, हम आते हैं हसरल और शुड्स के ऊपर आते हैं और दोनों ने ही मानविक अंतःक्रिया की बात की। वे कहते हैं कि वर्तमान में हम